नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री छैलवीर जी अग्रवाल। सर, आपका फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है हम हमेशा लोगों के पसंदीदा टॉपिक में रहा और हमेशा हमने राजनीतिक जो विषय है उसको लेकर हमने बात की है। जैसे कि नागपुर बिलासपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई, लेकिन जो नागपुर गोंदिया जो जो प्रवास करते हैं उनके लिए महाराष्ट्र एक्सप्रेस वो 5 से छोड़ी जाती है, जबकि वो 1 नंबर से छोड़ी जाती थी। तो जो आम पब्लिक है जो नागपुर और गोंदिया सफ़र कर रहे हैं उनके लिए सफ़र बेहद कठिन हो गया। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? हमने अभी 4 दिन पहले स्टेशन मास्टर से मिले थे, हमारी रेलवे सलाहकार समिति। उन्होंने हमको बोले भैया उधर से इधर ट्रेन लाने के लिए हमको बहुत खर्चा आता है, तो DRM ने हमको मना कर दिया कि ऐसे ट्रेन नहीं लाना, इधर में खर्चा बहुत आता है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इसके पहले ट्रेन हमेशा 1 नंबर से छूटती थी। अब गोंदिया से ट्रेन जाती है 8:20 पे। लोग नहा धो के पूजा पाठ करके अपना जाते हैं और ट्रेन दौड़ के पकड़ते थे, 1 नंबर में चढ़ जाते थे। अब वो पुलिया चढ़ेंगे, कभी साला के वो चालू होती कि नहीं, लिफ्ट कभी नहीं होती, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, 5 नंबर दौड़ेंगे। तो कुल मिला के जनता को परेशान कर रहा है रेलवे मंत्रालय। रेलवे के अधिकारी जनता को परेशान मत करो, जनता का शराब मत लो, बदुआ मत लो। और ट्रेन को गोंदिया कोल्हापुर जो ट्रेन है जो 1 नंबर से चलती थी, आज वर्षों से चलती थी, आज से नहीं चलती, वर्षों से चलती थी। आज आप बता तो खर्चा लग रहा है वहाँ से यहाँ लाने में गाड़ी। अरे आज तक नहीं लग रहा था क्या भैया? तुम 1 नंबर पे गाड़ी लाओ। मैं रेल मंत्रालय से हमारे सांसद मेंढे जी से और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल जी से निवेदन करता हूँ कि गोंदिया की जनता त्राही कर रही है। सुबह सैकड़ों लोग जाते हैं नागपुर, भंडारा, तुमसर, वो ऐसा दौड़ते हैं बेचारे, मैं उनको देखता हूँ तो देख के नहीं होता है। तो 1 नंबर रहती है तो चलो आसानी से पकड़ लेते हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ो, उधर जाओ इधर जाओ, बड़ी तकलीफ हो रही है। सब सांसद महोदय, दोनों सांसद महोदय से निवेदन है मेरा, रेल मंत्रालय से निवेदन है कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलाइए, ताकि बाकी और भी जो ट्रेनें हैं वो सही समय पे नहीं चल रही है, सही समय पे चलाइए। मैंने पहले भी कहा था कि आपातकाल में सभी ट्रेनें बिफोर टाइम चलती थी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भगवान भरोसे ट्रेनें चल रही है। इनको रेलवे नियम के हिसाब से समय पे चलाइए, भगवान भरोसे मत चलाइए, लेकिन समय पे चलाइए, ऐसे मेरा निवेदन है। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थ का भारत द्वारा निर्यात हो रहा है, अरबों डॉलर का निर्यात हो रहा है और भारत में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी बहुत किल्लत मानी जाती है। क्या बोलेंगे सर इस बारे में? एक लाइन में जवाब है इसका, घर का शंकर मरे प्यासा, भार करे जलधारा, ऐसा पूत नरक का वासी, महादुष्ट हत्यारा। तो अपने भारत में आज मैं देखता हूँ पेट्रोल पंप में, मैं भी जाता हूँ स्कूटी में पेट्रोल डालने, कोई लड़का 20 रुपये का डाल रहा है, कोई 50 रुपये का डाल रहा है। यानी ये परेशानियाँ हैं देश में, जबकि पेट्रोल की कुल लागत सरकार को, इनको पेट्रोल कंपनियों को 30-32 रुपये की आती है, वो 100 रुपये को बेचते हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों से, खासतौर से पेट्रोल और जो स्कूटरों में, बाइक में डाला जाता है और डीजल जो कॉमर्शियल गाड़ियों में डाला जाता है, उस पर सभी टैक्स हटाइए। बाकी जो डीजल जो कारों में चल जाता है समझ लो, उसका रेट अलग रखिए, लेकिन कॉमर्शियल डीजल का रेट घटाइए, ताकि अर्थव्यवस्था देश की सुधरे, सामान सस्ता हो। और पेट्रोल में सब पूरे टैक्स हटा दीजिए, ताकि आम जनता को वो तकलीफ ना हो। और आप ये जो पेट्रोल में इसमें आप अरबों रुपया कमाते हो और वो वाले को उसमें दे देते हो, तुम्हारे क्या बोलते हो उसको, खैरात में बांट देते हो। तो आप खैरात बंद कीजिए, खैरात बांटने की जरूरत नहीं है आपको। पेट्रोल पदार्थों से पूरे टैक्स हटा दीजिए, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, सब सामान सस्ता हो जाएगा। लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके कमाएंगे, खाएंगे, उनको खैरात की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार में अनुरोध करता हूँ कि जो आप भेज रहे हैं माल, करोड़ों अरबों रुपए का जो डॉलर में भेज रहे हैं, वो आपको डॉलर मिल रही है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ भारत की पहले पूर्ति कीजिए। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के लोगों को, अपने देश के लोगों को पेट्रोल पदार्थ दीजिए, कम रेट में दीजिए, उसके बाद जो बचे वो बाहर भेजिए। यहाँ तो बहुत तकलीफ है लोगों को यार, मैं जब देखता हूँ मेरे को दुखता है। कोई बोलता है भैया 20 रुपये का डाल दो, कोई बोलता 50 रुपये का डाल दो, मेरे को वो दया आती है, बहुत दुखता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हर किसी की मैं मदद तो कर नहीं सकता। ये काम सरकार का है, सरकार चाहिए कि सस्ता पेट्रोल लोगों को मिले, जनता को मिले। सर, आने वाली खबरों को माने तो चाइना में 80 करोड़ लोग कोरोनाग्रस्त हुए, तो क्या आपको लगता है भविष्य में फिर कोरोना का संकट अपना दुनिया में आ सकता है? क्या बारे में, कितनी अभी जो है सुरक्षा अपनानी चाहिए आप लोगों ने?
2-2.5 साल पहले चाइना ने पूरी दुनिया में कोरोना फैलाया था। कोरोना वायरस जो हुआ देश पूरी दुनिया में, ये चाइना की देन है। भारत में 5,61,000 लोग मरे, अमेरिका में 8-10 लाख लोग मरे, यानी पूरी दुनिया में तबाही मचा दिया था चाइना ने। आज वही चाइना कोरोना की मार झेल रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज वहाँ पे हमने सुने हैं कि 80 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया है, जबकि वहाँ की आबादी है 150 करोड़ लगभग, यानी आधी से ज़्यादा आबादी को कोरोना हो गया है। अपने कर्मों का दंड वहाँ की जनता को मिल रहा है। और ये इतनी बड़ी महामारी है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। भारत जैसा एक मजबूत देश वो हिल गया, बाकी तो पाकिस्तान तो भिखारी देश है, वहाँ भी कोरोना होएगा तो क्या होएगा वहाँ का। और भी देश है, गरीब देश है बेचारे, उनका क्या होगा। जब चाइना में कोरोना इतना हो गया है कि तो सब जगह फैलेगा। चाइना के आदमी पूरे देश में जाते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, चाइना का माल पूरी दुनिया में बिकता है। हमारे चाइना से माल, कई माल प्रतिबंध हो गया कि चाइना से माल नहीं आएगा यहाँ, तो चाइना सिंगापुर होते हुए माल आ रहा है गोंदिया में। मैं एक दुकान पे गया था पिछले साल, कुछ सामान खरीदना था, मैंने बोला भैया चाइना का तो नहीं है। वो बोले भैया चाइना का ही है, लेकिन वहाँ से वो आता है, सिंगापुर होते हुए आता है। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता। मेरे कहने का मतलब है कि चाइना का माल धड़ाधड़ बिक रहा है। देश की जनता से निवेदन है कि विदेश का माल नहीं खरीदे, चाहे कोई भी देश का माल हो, क्योंकि चाइना से ही जा रहा है पूरे देशों को। कोई भी विदेश का माल मत खरीदो, अपने देश का माल खरीदो, क्योंकि कोरोना महामारी जो देखा है विकराल रूप हम लोगों ने, हजारों परिवारों ने, लाखों परिवारों ने अपने परिवारजनों को खो दिया। उनके ऊपर क्या बीती है, बर्बाद हो गए, काम धंधे चौपट हो गए, देश बर्बाद हो गया। 2-2.5 साल का कोरोना से देश कम से कम 20 साल पीछे हो गया है। मेरी देश की जनता से अपील है, कोरोना महामारी से सतर्क रहिए, विदेशी सामान का मत खरीदिए। और सरकार से निवेदन है कि विदेश से जो भी नागरिक आते हैं, चाहे वो चाइना का हो, चाहे USA के हो, कहीं से भी आते हैं, जब तक उनका कोरोना टेस्ट नहीं हो जावे उनको भारत में अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। मेरी ऐसी सरकार से निवेदन है। सर, हाल ही में ग्राम पंचायत जो चुनाव हुए, इसमें गोंदिया जिले में जो चाबी संगठन है विनोद जी अग्रवाल, इनकी चाबी संगठन तथा भाजपा जिले में भाजपा का वर्चस्व रहा, क्या बोलेंगे इस बारे में? ये चुनाव तो संपन्न हो गए, अभी नगर परिषद चुनाव आ रहे हैं, तो मत विक्रेता मत बनिए, मतदाता बनिए। मतदाता का पद बहुत बड़ा होता है। दाता यानी दान देने वाला, विक्रेता यानी बेचने वाला। तो जब आप अपने वार्ड में, अपने शहर में, अपने गांव में विकास कार्य कराना चाहते हैं तो योग्य उम्मीदवारों को चुने, सेवा भावी लोगों को चुने। मैं देखता हूँ साला 500 रुपये वोट, 1,000 रुपये वोट, ये वो सब जो बांटते हैं लोग, फिर काम क्या करेंगे। वो तो अपना जो पैसा लगाया है उसका ब्याज से अपन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे ना भाई। घर से क्यों लगाएगा लोग, 20-20, 25-25 लाख रुपये लोग लगाते हैं, तो ब्याज समेत निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। इस विषय में मेरा यही निवेदन है, जनता अपना वोट नहीं बेचे, अपना वोट सेवा भावी लोगों को देवे। सर, जैसे आने वाली फिल्म पठान जो फिल्म है उसके खिलाफ भी देश भर में विरोध दर्शाया जा रहा है सर, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? जो फिल्में आ रही है उसके खिलाफ भी लोगों को विरोध प्रदर्शन चालू है, क्या बोलेंगे इस बारे में? इसमें जो फिल्म निर्माता निर्देशक है उनका कोई दोष नहीं है। दोष है तो हमारे देश की जनता का। वो तो क्या है, फिल्म बेचते हैं, वो तो व्यापारी है। अब उनका उपयोग करेगी नहीं, माल खरीदेगी नहीं, ये जनता पे निर्भर है। जनता ऐसी अश्लील फिल्में नहीं देखना चाहिए। और सबसे बड़ा दोष ही है फिल्म सेंसर बोर्ड। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड क्या करता है और फिल्म पास कैसे करता है। मेरा ऐसा निवेदन है सरकार से, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड में अच्छे लोग बैठावे, समझदार बुद्धिजीवी लोग बैठावे, उसके बाद भी वो ऐसा करे। ऐसी नग्नता की फिल्म, अश्लील फिल्म अगर पास करते हैं वो सेंसर बोर्ड से, तो उन्हें ऐसी कठोर सजा दी जाए, उनको काले पानी की सजा दी जाए कि देश की जनता, 130-135 करोड़ की जनता को अपमानित करने का दुस्साहस केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड नहीं करे। ऐसा केंद्र सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। फिल्म निर्माता का, हीरो हीरोइन का कोई दोष नहीं है, पूरा दोष उनका है।